नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। कहते हैं तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन आज की दुनिया में झूठ का सबसे बड़ा प्रसार तस्वीरों के जरिए ही होता है। इसीलिए अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में आज हम तस्वीरों की उसी अद्भुत दुनिया में आपको लिए चलेंगे। हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान में फांसी की सजा पा चुके इंडियन नेवी के पूर्व ऑफिसर कुलभूषण जाधव की वीडियो का पूरा सच, अपनी बिल्डिंग के सामने भटकती ओमपुरी की आत्मा के वीडियो का सच और चलती हुई सीढ़ी के खौफ का सच। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं भारतीय सेना की जीप के आगे एक पत्थरबाज के बंधे वीडियो का पूरा सच, जिसे अलग अलग पक्ष अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं। इन तस्वीरों में दो रंग हैं। एक रंग उनकी गद्दारी का, जो कश्मीरियत के चोले में पाकिस्तान परस्ती का हक अदा करते हैं, सैनिकों पर लात घूं से पत्थर बरसाते हैं। दूसरा रंग उनका, जो वतन परस्ती की वर्दी पहनकर हर जुर्रत को सहते हैं और देश की संप्रभुता के लिए संयम का जीवित रूप बनते हैं। लेकिन जब से सीआरपीएफ के संयम की ये तस्वीर वायरल हुई, तब से पत्थरबाजों ने पुराने वीडियो खंगाल कर उन्हें एक नया जामा पहनाना शुरू कर दिया। ये तस्वीर देखिए। 15 सेकंड की ये क्लिप तो जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने शेयर कर दी। जीप पर बंधा यह आदमी कौन है? क्या ये जीप भारतीय सेना की है? क्या ये शख्स पत्थरबाज है? क्या सजा देने का नया तरीका है ये? हम जानते हैं यही सवाल आपके मन में भी चल रहे होंगे। इस वीडियो में सबसे आगे चल रही आदमी जीप पर एक शख्स बंधा हुआ दिख रहा है और पीछे चल रहा है पूरा काफिला। बताया गया कि ये वीडियो पत्थरबाजों द्वारा ही बनाया गया। जारी करने वालों के मुताबिक ये शख्स एक पत्थरबाज है और इसे दूसरे पत्थरबाजों को डराने और दूर रखने के लिए जीप पर यूं बांध दिया गया। सीआरपीएफ से बात हुई है, उस अभी वीडियो को हम दिखवा रहे हैं। अब तो जीप के सामने बंधा वो पत्थरबाज भी सामने आ चुका है, जो कहता है हां मैं वही था। भारतीय सेना ने जांच की बात कही है, लेकिन इसके बावजूद संयम की प्रतिमूर्ति भारतीय सेना के लिए इस तरह की बात हजम नहीं होती। इसीलिए अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय की टीम ने फैसला किया कि हम इस वीडियो की तह तक जाएं और हम पत्थरबाजी की पृष्ठभूमि तक आपको लेकर चलते हैं। प्रोटेस्ट के लिए पत्थरबाजी का इस्तेमाल इजरायली सैनिकों के खिलाफ फिलिस्तीनी हमास आतंकियों ने सबसे पहले शुरू किया, जिसकी देखा देखी कश्मीर के पत्थरबाज पैदा हुए। इजरायली सैनिक न आओ देखते न ताव, सीधा गोली मार देते। पर जब पत्थरबाजी में सैनिक घायल होने लगे तो इजरायल ने एक नायाब तरीका इजाद किया। हम आपको ये वीडियो इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये सीधे सीधे भारत में चल रहे इस वीडियो से जुड़ता है। इन तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है कि इजरायली सैनिक एक स्थानीय शख्स को साथ लेकर एक इमारत की ओर बढ़ रहे हैं। वीडियो बनाने वाले ने दावा किया कि सैनिक इस शख्स का इस्तेमाल एक ह्यूमन शील्ड की तरह कर रहे हैं ताकि सामने से उन पर आक्रमण न हो। अब ये तस्वीर देखिए। 13 साल के इस बच्चे को इजरायली सेना की जीप पर सामने बिठाया गया ताकि ऑपरेशन के दौरान कोई हमला न करे। संघर्ष में इसका फायदा तो मिला, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ह्यूमन शील्ड के इस्तेमाल को वॉर क्राइम माना जाता है। I want to ask you, are these men being detained?
You can't use them as human shields. This is a war crime. You know that, right? They're standing in front of your Jeep. That's not a human shield? How is that not? You're using them to protect you from stones. तो क्या पत्थरबाजों के हिमायतियों द्वारा जारी ये वीडियो हिंदुस्तान में ह्यूमन शील्ड का मामला है, जहां एक कश्मीरी पत्थरबाज को इसलिए जीप पर बांधा गया ताकि उसके साथी सैनिकों को निशाना न बनाए, या फिर भारतीय सेना को बदनाम करने के लिए ये अधूरा सच है। लोकल पत्थरबाजों ने पुलिस स्टेशन उसके पोलिंग बूथ को घेराव कर लिया था और उनकी जान पे आन पड़ी थी। आईटीबीपी की इस टुकड़ी ने मदद की गुहार लगाई। सेना की जो सीओबी नज़दीक थी वहाँ से सेना की टुकड़ी आई और उन्होंने इस पूरी टीम को सुरक्षित वहाँ से निकाला। अब सुरक्षित निकालने के लिए जो लोकल जो कमांडर था उसकी सूझबूझ से उसने ये सोचा कि एक पत्थरबाज अगर हाथ में आ जाए और उसको जीप के ऊपर बिठा दिया जाए तो ये लोग अपना समझकर पत्थर नहीं चलाएंगे। इससे सेना की भी सुरक्षा हो जाएगी, पोलिंग पार्टी भी सुरक्षित निकल जाएगी और सेना को भी इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी जिससे कि मानवाधिकार का उल्लंघन होगा। प्रोपेगेंडा की श्रेणी में आने के लिए केवल वीडियो की प्रामाणिकता जरूरी नहीं, बल्कि परिस्थितियों का विवरण बेहद अहम है। आंतरिक सुरक्षा में मानव कवच का प्रयोग न केवल विवादास्पद है बल्कि गैर कानूनी भी है, लेकिन सेना के सामने उस समय केवल दो विकल्प थे। बड़ी संख्या में पत्थरबाज थे, तेज पत्थरबाजी चल रही थी, बहुत कम सिपाही थे, साथ ही साथ पोलिंग अधिकारियों को बचाना जरूरी था। ऐसे में पत्थरबाजों पर गोली न चले इसीलिए इस कदम का इस्तेमाल किया गया, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। इस मामले में जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। साथ ही सेना ने यह भी साफ किया है कि सेना के पास कोई ना पेलेट गन होती है ना डंडे होते हैं। अगर पत्थरबाजी नहीं रुकी तो सेना के पास गोली चलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता है। हम आपको बता दें कि दुनिया के सर्वोच्च सिद्धांतों पर चलने वाली भारतीय सेना के लिए ऐसे झूठ का प्रसार ही बेईमानी है। अगर भारतीय सेना या अर्धसैनिक बलों को कश्मीरियों से इतनी ही नफरत होती तो बाढ़ के बाद की तबाही की तस्वीर कुछ और ही होती। अगर भारतीय सैनिकों को स्थानीय कश्मीरियों से बदले का भाव होता तो कुदरत के हर कहर के आगे वो ढाल बनकर कभी खड़े नहीं होते। तकरीबन 34-35 बंदे फंसे हुए हैं, तो चॉपर की रिक्वेस्ट भी दे दी गई है। कोशिश कर रहे हैं कि वो भी आ जाए और हम अपनी तरफ से भी कोशिश कर रहे हैं कि उस ट्यूब्स वगैरह रस्से वगैरह डाल के उनको निकाला जा सके। इस वाले भी आए हुए हैं, आर्मी वाले भी आए हुए हैं SDRF का, लेकिन उन्होंने पूरी ट्राई की, लेकिन यहाँ ऐसा है कि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है और जिसकी वजह से वो बाहर जा भी नहीं सकते क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने चलो एक कोशिश की है सुबह से इनको निकालने की। अविश्वसनीय ये है कि जैसे ही आम लोगों को मदद की जरूरत पड़ती है, न तो बड़ी बड़ी बातें करने वाले कश्मीर के स्वघोषित योद्धा नजर आते हैं, न पत्थरों के बहाने बहादुरी दिखाते रुमालों के पीछे चेहरे छिपाए वो नौजवान। तब तो केवल तिरंगे की शान, हिंदुस्तान की आन हमारे वर्दीधारी ही हाथ आगे बढ़ाते हैं। अद्भुत और अफवाह के बीच का फासला यहाँ बारीक है और विश्लेषण पर बहुत कुछ निर्भर करता है, लेकिन भारतीय रक्षकों के दिल को समझने के लिए यहां एक दूसरा वायरल वीडियो भी देखना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ये पलटकर पत्थर का जवाब गोली से नहीं दे सकते, ऐसा भी नहीं है कि ये गाली का जवाब गोले से नहीं दे सकते, लेकिन देश के संविधान का लिहाज इनके लिए सर्वोपरि है। ये अद्भुत संयम हमारे देश की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए है। ये अविश्वसनीय नियंत्रण अभिव्यक्ति की आजादी को बरकरार रखने के लिए है। ये अकल्पनीय खामोशी अनुशासन का पर्याय है। We have identified the CRPF personnel, we have identified the attackers, and now we will be lodging a formal complaint with the police station, and we will be taking the strict possible action as per the law. Our Jawans were on election duty, and it was an obstruction, and accordingly the relevant section will be applicable.
ये वीडियो उस वक्त का है जब सीआरपीएफ के जवान घाटी में बचे खुचे लोकतंत्र के प्रति चुनावों में वोटिंग करा के लौट रहे थे। तभी चंद टुकड़ों में अपना ईमान बेच देने वाले ये शोधे जो खुद को कश्मीरी बताते हैं, वो पीछे लग गए। ये देखिए, एक सड़क छाप गुंडा किस तरह सैनिकों की तरफ लपक रहा है। कुछ देर बाद वो सैनिक के सिर पर घूंसा मार देता है। थोड़ी देर बाद एक और गुंडा उसके सर पर मारता है, जिससे हेलमेट अपनी जगह से हिल जाता है। जवान फिर भी विचलित नहीं होता। एक गुंडा सैनिक के हेलमेट पे लात मार देता है। वो हेलमेट जो एक सैनिक के लिए पगड़ी और अपने सम्मान से कम नहीं, लेकिन धैर्य, संयम और कर्तव्य निष्ठा की मिसाल ये जांबाज अपने रास्ते पर चलते रहे। अगर इनका संयम जवाब दे जाता तो सड़कों पर दिख रहे ये थर्ड क्लास गुंडे अब तक अतीत हो चुके होते। लेकिन कर्तव्य निभाने का अद्भुत अनुशासन इन्हें सब कुछ सहन करने की अकल्पनीय शक्ति देता है। दोस्तों, आजकल एक वीडियो प्रचलित हो रहा है जहां पर सैनिकों की एक टोली हथियारों के साथ लैस होने के बावजूद नियमों का पालन करते हुए जा रही है और उन लोगों पर, उन कायर लोगों पर बिल्कुल हाथ नहीं उठा रही है जो उनका मजाक कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, उन्हें चपत लगा रहे हैं, उनके हेलमेट गिरा रहे हैं। वरना अगर उनका बस चले तो बिना हथियारों के, बिना हेलमेट के, बिना किसी बात के एक रख के उनको मारें और वो वहीं धराशायी हो जाएंगे। इट्स टाइम टू गेट टुगेदर and expose not only these fringe elements, these terrorist loving people, but also those people who do not comment when something like this happens. जो लोग घाटी में मानवाधिकारों को लेकर लंबे लंबे लेख लिखते हैं, जो लोग घाटी में पत्थरबाजों को भटका हुआ नौजवान बताते हैं, जो लोग घाटी में सेना के होने पर सवाल खड़ा करते हैं, उन्हें ये वीडियो जरूर देखना चाहिए और बताना चाहिए कि कितनी और आजादी अभी इन लोगों को दी जाए। पत्थर बरसाते उपद्रवियों का जवाब देने के लिए वैसे भी भारतीय सुरक्षा बलों के हाथ बंधे हुए हैं। अमेरिकी फौज ने जब अफगानिस्तान में एंट्री की थी और पत्थरबाजी का सामना किया था तो उन्होंने जवाब गोली से दिया था। भारत में हाल ही में पेलेट गन के इस्तेमाल को लेकर हंगामा मचा तो सीआरपीएफ ने उन्हें भी त्याग दिया। लेकिन कश्मीर में पाकिस्तान के पेड़ पत्थरबाज भारतीय सुरक्षा बलों के संयम की तस्वीर से शायद झुंझला गए और ऐसे अविश्वसनीय वीडियो प्रोपेगेंडा में जुट गए। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे वो अद्भुत वीडियो जो कुलभूषण जाधव को बचाने का सबसे बड़ा सबूत है। Law and order situation in Karachi. नवाज के चेहरे से शराफत का नकाब नोचने वाला वीडियो, पाकिस्तान के डीएनए में पनपती मक्कारी का पर्दाफाश करने वाला वीडियो, हिंदुस्तान के बेटे कुलभूषण जाधव को फांसी से बचाने वाला अद्भुत वीडियो। क्या है 6 मिनट में 102 कट्स वाले वीडियो का सच? और अब हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिससे पाकिस्तान के झूठे सच का टू मच हो जाएगा। और अगर पाकिस्तान में बैठे किसी भी शख्स की नीयत साफ है तो वो कुलभूषण जाधव पर सुनाए गए फैसले को गलत ही कहेगा। और doing some intelligence gathering for the Indian agencies. लगभग 360 सेकंड के इस वीडियो को पाकिस्तानी सेना के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस डीजी जनरल असीम बाजवा ने पिछले साल जारी किया था। और वीडियो में दिख रहे शख्स कुलभूषण जाधव को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट बताया था। Intelligence operations in 2003 and established a small business in Chabar in Iran. ये वीडियो इसी आरोप के सबूत के तौर पर पेश किया गया और दावा किया गया कि इस वीडियो में कुलभूषण जाधव ने खुद जासूस होने की बात को स्वीकार किया है। ये वीडियो देखने में ही अविश्वसनीय था, लिहाजा हमने इसके एक एक फ्रेम का सर्च ऑपरेशन किया।
पाकिस्तान ने दावा किया कि ये जाधव के कन्फेशन का वीडियो है, यानी उनका इकबालिया बयान। किसी भी तरह से ये वीडियो कन्फेशन जैसा लग ही नहीं रहा। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसा होता है। एक कन्फेडेंसियों द्वारा जारी किया गया वीडियो था और एक किसान क्या करे वो है ही सबसे नायाब। इसीलिए जाधव के तथा कथित इकबालिया बयान को 5 कैमरों से रिकॉर्ड किया। Insurgents and carry out activities with their collaboration. वीडियो लगभग 6 मिनट का है, लेकिन इन 6 मिनटों में पाकिस्तान की नापाक मंशा के बार-बार सबूत मिलते हैं। जब हमने बारीकी से इस वीडियो की जांच की तो पाया कि इसमें 1 नहीं, 2 नहीं, 10-20 भी नहीं, पूरे 102 कट हैं। साथ ही बार-बार ऑडियो के साथ काट छांट की गई है और इफेक्ट्स डाले गए हैं। I am Commander कुलभूषण जाधव। जहां वो अपने बारे में साधारण जानकारी दे रहे हैं वहां ज्यादा कट्स नहीं है, लेकिन जैसे ही वो इंडिया, बलूचिस्तान और रॉ के बारे में बात करते हैं, वीडियो को बार-बार तेजी से काटा गया है। And deteriorating law and order situation in Karachi. I was basically the man for Mr. Anil Kumar Gupta, who is the Joint Secretary RAW, and his contacts in Pakistan, especially in the Baluch Students Organization. पाकिस्तान ने अपने दावों में ये कहा कि जाधव के बयान को उन्होंने मैजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया। अब जरा आप इस कमरे को ध्यान से देखिए जिसमें जाधव का वीडियो बनाया गया। Mostly these activities were centered around criminal sort of a... पहली नजर में ही किसी स्टूडियो का हिस्सा लगता है, जिसमें कम से कम 4-5 कैमरों का इस्तेमाल किया गया और अच्छे से लाइटिंग की गई। अगर मान भी लें कि मैजिस्ट्रेट के सामने कोई और वीडियो बनाया गया होगा, तो वो वीडियो कहाँ है और भारत सरकार को उसे सौंपा क्यों नहीं गया? वो पाकिस्तान में गिरफ्तार नहीं हुआ। हम जानते हैं कि उसको ईरान से किडनैप करके पाकिस्तान ले गई, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग को जो सूचना है उसके अनुसार तालिबान ने उसको किडनैप करके पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को बेचा है पैसा के लिए। नंबर 2, पाकिस्तान के NSA ने खुद कहा है कि कुलभूषण जाधव के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं। उन्होंने हमको कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दिया, उन्होंने कुलभूषण जाधव को कोई डिफेंस काउंसिल नहीं दिया, ट्रायल किसी ने देखा नहीं। तो अब ये भी चिंता उठती है कि क्या यह ट्रायल मतलब कि शैम ट्रायल है, ट्रायल सिर्फ एक कहानी है? ये भी तो नहीं संभव है कि उसने ये इतना टॉर्चर किया कुलभूषण यादव को कि टॉर्चर से मर गया हो और उसको कवर अप करने के लिए अब ये कह रहे हैं कि हाँ साहब डेथ पेनल्टी, और कल को बताएंगे कि हमने उसको हैंग भी कर दिया। ये मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न है हम लोगों को। देखिए, कुलभूषण जाधव एक नेवी का अफसर था, वो रिटायर हो गया और बेचारा लेजिटिमेट बिजनेस छाबहार में कर रहा था। उसको वहां से किडनैप किया गया, उसको वहां से बलूचिस्तान ले जाया गया, उसे पागलों की तरह टॉर्चर किया गया है और हमें आशंका है कि उसे मार डाला गया है टॉर्चर कर करके। ये सारा ढकोसला ट्रायल का, इन कैमरा ट्रायल और फांसी की सजा, ये सब कवर अप करने के लिए है। Into Baluch movement. वीडियो को 2 मिनट 40 सेकंड के बाद ध्यान से देखिए। कुलभूषण जाधव की आंखें बार-बार किसी चीज को देख रही हैं, जैसे वो कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। Contacts or various ways and means into the जिस तरह से वो अटक कर बोल रहे हैं उससे साफ लग रहा है कि वो मन से नहीं बोल रहे, बल्कि पहले से लिखी गई कोई स्क्रिप्ट पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि स्टूडियो में एक उपकरण होता है जिसे टेलीप्रॉम्प्टर कहा जाता है, जिस पर पढ़ने वाली चीजें लिखी होती हैं। अगर किसी को टेलीप्रॉम्प्टर की आदत न हो तो वो ठीक ऐसे ही पढ़ेगा जैसे जाधव पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। Contacts or various ways and means into the Baluch liberation. कुछ दिन पहले पाकिस्तान की तरफ से ही यह बयान आया था कि कुलभूषण जाधव के लिए कोई पर्याप्त सबूत नहीं है और उसके बाद अगर वो हड़बड़ी में उन्हें फांसी देने की इच्छा रखता है तो पाकिस्तान की मंशा साफ है। रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको एक ऐसा वीडियो दिखाएंगे जहां दावा किया जा रहा है कि ओमपुरी की आत्मा, दुनिया भर में आपने भूतों की कई कहानियां सुनी होंगी, मुमकिन है कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियो भी देखे हों, लेकिन आजकल जिस एक वीडियो से पूरे इंटरनेट पर सनसनी है वो वीडियो है ओमपुरी। जी हां, मशहूर फिल्म स्टार ओमपुरी के भूत के वीडियो। इस साए को ध्यान से देखिए।
क्या ये साया फिल्म स्टार ओम पुरी का भूत है? क्या ओम पुरी का भूत किसी से बदला लेना चाहता है? अपने बंगले के बाहर क्यों भटक रही है ओम पुरी की आत्मा? क्या है ओम पुरी के भूत वाले इस अविश्वसनीय वीडियो का सच? स्टार ओम पुरी की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से इसी साल 6 जनवरी को हुई थी। अब इंटरनेट पर वायरल एक वीडियो से हर ओर सनसनी है। इसमें यह दावा किया जा रहा है कि जो हल्की सी परछाई इस वीडियो में नजर आ रही है वो ओम पुरी की भटकती आत्मा है। क्या यह मुमकिन है? क्या वाकई कोई आत्मा कैमरे में कैद हुई है? और क्या कैमरे में कैद आकृति वाकई ओम पुरी की है? वो तलाश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो आकृति नजर आ रही है उसने पैंट और कुर्ता पहन रखा है। ये ओम पुरी साहब का पसंदीदा स्टाइल था। अक्सर वो इसी तरह के कपड़े पहना करते थे। ये दावा किया गया है कि ये जो फुटेज है वो ओम पुरी जी के अपार्टमेंट के बाहर का फुटेज है। ये एक सीसीटीवी में रिकॉर्ड किया हुआ फुटेज है और उनकी मृत्यु के तकरीबन 2 हफ्ते बाद का फुटेज है। ना क्रम भी बताते हैं। ओम पुरी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी, पर उनके सर पर चोट का निशान भी पाया गया था। कुछ लोगों ने नेचुरल डेथ पर सवाल उठाए थे। बताया जाता है कि उस रात अपने बेटे से मिलने के लिए उन्होंने कई बार कॉल किए थे, लेकिन वो अपने बेटे से नहीं मिल पाए। शराब के नशे में डूबते चले गए। सुबह उनकी मौत की खबर दुनिया को पता चली। ओम पाकिस्तान के ये चैनल ऐसा क्यों कह रहे हैं? इस वीडियो का स्रोत क्या है? चलिए हम आपको उसी अपार्टमेंट के सामने लिए चलते हैं जहां का ये कथित वीडियो है। मुंबई के ऑकलैंड पार्क स्थित इसी बिल्डिंग में एक फ्लैट में ओम पुरी रहा करते थे और जिस दिन उनकी मृत्यु हुई वो अपने फ्लैट में अकेले थे। चलिए हम एक साथ दोनों तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक वो जो उनका असली फ्लैट था और दूसरा वो जो उस साए वाले वीडियो में उनका फ्लैट बताया जा रहा है। दोनों इमारतों में कोई समानता दूर दूर तक नजर नहीं आती। वर्सोवा की इसी इमारत में फिल्म स्टार ओम पुरी कई सालों तक रहते थे और इसी इमारत की ऊपरी मंजिल पर उनका अभी भी घर है। यहाँ पर कई सारे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के चैनल ने दावा किया है कि उनके घर के बाहर उनकी आत्मा भटकती रहती है, वो घर अगर आप उस फुटेज में देखें, उस वीडियो में देखें तो उसमें वो घर और ये घर में काफ़ी अंतर है। दोनों एक जैसे घर नहीं हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम लोगों ने जब यहाँ के लोगों से बात की, कोई कैमरे पे बात तो नहीं करना चाहता, लेकिन सब यही कह रहे हैं कि ऐसा कुछ उनकी सीसीटीवी फुटेज में नहीं देखा गया है। किसी भी आत्मा को भटकते हुए यहाँ नहीं देखा गया है। हमने ओम पुरी के फ्लैट के आसपास लोगों से भी बात की और इस बारे में जानने की कोशिश की कि क्या उन्होंने कभी इस तरह का कुछ एहसास किया है या वहां की सीसीटीवी फुटेज में कुछ देखा है। जो लोग यहाँ दिन रात रहते हैं उन्हें ऐसा कोई आभास कभी नहीं हुआ और उनके मुताबिक ये सिर्फ अफवाह है। ओम पुरी साहब यहीं रहते थे ना? हाँ रहते थे। अभी उनका परिवार रहता है यहाँ पे? एक चीज़ एक्चुअली हमें ये जानी थी कि पाकिस्तान में एक वीडियो दिखा रहे हैं उनका घर दिखाते हुए और बोल रहे हैं कि उनकी आत्मा यहाँ भटकती है। ओम पुरी साहब को आप लोग यहाँ रहते हैं तो कुछ महसूस हुआ है कभी? नहीं ना? तो ओम पुरी साहब के जो घर के बाहर जो सीसीटीवी कैमरे उनके लगे हैं उसमें उनकी आत्मा भटकती हुई दिख रही है। ऐसा कुछ आप लोगों ने महसूस कभी किया है क्या?
अगर तकनीकी पहलू पर बात करें तो जिस तरह से ये साया दिखाया गया वो किसी भी साधारण एडिट मशीन पर इफेक्ट्स के साथ एडिट करके बनाया जा सकता है। हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान की नफरत जग जाहिर है, लेकिन इसके लिए वो एक आत्मा की कहानी गढ़ लेंगे, ये अकल्पनीय है। रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक चलती हुई सीढ़ी का तो एक और ऐसा अकल्पनीय वीडियो दिखाते हैं जिसके जरिए हर तरफ खौफ है। यह 46 सेकंड का वीडियो है जिसमें एक सीढ़ी अपने आप चल रही है। कभी सीढ़ी को चलते हुए देखा है आपने? आखिर कैसे चल रही है ये सीढ़ी? ये सीढ़ी कहां जा रही है? ये सीढ़ी कहां से आ रही है? ये सीढ़ी खुद ब खुद सीढ़ियों से कैसे उतर रही है? क्या इस सीढ़ी में जान है? क्या ये किसी भूत की हरकत है जो सीढ़ी को चला रहा है? आखिर इस अकल्पनीय दृश्य के पीछे की सच्चाई क्या है? बताया जा रहा है कि सीढ़ी के चलने का यह हैरत अंगेज वीडियो सिंगापुर का है। वहां के चांगी एयरपोर्ट में एक निर्माणाधीन इमारत के अंदर एक सीढ़ी अपने आप चल रही है। करीब 46 सेकंड लंबे इस वीडियो में सीढ़ी लगातार चलती चली जा रही है। हम आपको बता दें कि यह सीसीटीवी फुटेज नहीं है, कोई शख्स मोबाइल से इस चलती हुई सीढ़ी का वीडियो बना रहा है। आखिर इस चलती हुई सीढ़ी का सच क्या है? क्या वाकई ये किसी आत्मा या भूत का कारनामा है या कोई स्पेशल इफेक्ट? वीडियो की पूरी पड़ताल करने पर यह साबित हुआ कि इसमें किसी स्पेशल इफेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये वीडियो 100% असली है। लेकिन जरा रुकिए, वीडियो असली होने का ये मतलब नहीं कि भूत भी असली है। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय की टीम ने चलती हुई सीढ़ी के राज से पर्दा हटाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। हमने उसी तरह की एक सीढ़ी ली, उसे लेकर हम वैसी ही एक ढलान वाली जगह पर गए। ढलान पर सीढ़ी को ले जाने के बाद हमने उसको हल्का सा धक्का दे दिया। पहली बार में सीढ़ी हल्की सी चलकर रुक गई। दूसरी कोशिश में भी कुछ ऐसा ही हुआ। इसके अंदर ये दो सपोर्ट्स है ना, इनका बहुत बड़ा रोल है। ये सपोर्ट्स ही इनके जो आर्म्स हैं इसको पुश करेंगे और इन्हीं की मदद से ये चलेगी। हमें करना क्या है, सिर्फ एक हल्का सा धक्का देंगे और हल्का सा धक्का देने के बाद उम्मीद है कि ये उसी तरह से चलेगी जैसे उस वीडियो में चल रही है। इसमें ऊपर भी किसी सपोर्ट की जरूरत है? कुछ नहीं, उस वीडियो में लग रहा था कि ऊपर से कुछ खींच रहा है कोई, ऐसा कुछ है नहीं, कोई ट्रिक नहीं है, सिंपल से एक साइंस इसमें इन्वॉल्व है। चलिए ट्राई करें, धक्का देते हैं इस पर। एक दो कोशिशों के बाद सीढ़ी अपने आप चल पड़ी। ये देखिए, ये बिल्कुल उसी तरह चल रही जैसे उस वीडियो में चल रही थी। ये इसके आर्म्स जो हैं उसको पुश कर रहे हैं उसकी अगली पैर को, और वो अपने आप जो है स्पीड में आ चुकी है। थोड़ी सी ढलान होनी जरूरी है इसके लिए, तो इस ढलान पर हम देख सकते हैं कि चल रही है। साइंस है, सिर्फ और सिर्फ साइंस है इसके अंदर। कोई भूत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ साइंस के रूल्स हैं इसके अंदर। यानी चलती हुई सीढ़ी के पीछे कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग की शरारत है। अगर आपको भी अद्भुत और अफवाह के बीच झूलता कोई वीडियो या ऐसी कोई खबर परेशान कर रही है तो हमें लिखिए aaa@aajtak.com पर। हम तहकीकात करेंगे कि वो अकल्पनीय वीडियो विश्वसनीय है या फिर नहीं।
अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।